अब पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन u, v एंड f. What is u? u is the object distance from pole. v image distance from pole. f is what? Focal length. For which mirror? Spherical mirror. चाहे वो कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, दोनों मिरर के लिए ये चीज एप्लीकेबल रहेगी. और एक बात और ध्यान रखें, ये u और v जो मेजर करते हैं पोल से मेजर करते हैं और अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस. अब मैंने क्या कंसिडर करा वो देखें डायग्राम. एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स मैंने उसकी यहाँ पर इमेज बनाई. एक रे पोल से टकरा के यहाँ पर आ गई, दूसरी रे जो सी से पास हुई वो सी से ही वापस आ गई. जहां पर दोनों रे का इंटरसेक्शन हुआ वहां पर क्या बन जाएगी? इमेज. जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गई वहां पर क्या बन जाएगी? इमेज. तो ये तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गई? इमेज. अब देखो ढंग से, क्या ट्राइंगल ए बी पी जो ऊपर वाला बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है वो किसके साथ सिमिलर है? ए डैश बी डैश और पी नीचे वाले ट्राइंगल के साथ. तो ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले छोटे ट्राइंगल के साथ सिमिलर है. क्यों सिमिलर है? बिकॉज ये वाले दोनों एंगल भी इक्वल है, और यहां पर एंगल 90 और यहां पर भी एंगल क्या बन गया? 90. तो मैं लिख सकता हूं साइड्स का रेशियो. तो इसकी हाइट का रेशियो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए पी अपॉन ए डैश पी, उनका रेशियो लिख दिया. सिमिलरली यहां पर आपको एक पेयर और दिख रहा होगा सिमिलर ट्राइंगल का. वापस अच्छे से देखना, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल है, इधर 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है. तो क्या वापस मैं साइड्स का रेशियो लिख रहा हूं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए सी अपॉन ए डैश सी. अब मैं इन्हीं चीजों को और ढंग से लिख रहे हैं. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो क्या ये जो पहला पार्ट है इसका जो पहला पार्ट है एग्जैक्टली सेम है. इसका मतलब अगर ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट भी इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? तो क्या ए पी अपॉन ए डैश पी, ए सी अपॉन ए डैश सी के क्या होगा? इक्वल होगा. अगर इक्वल होगा तो ए पी क्या है, ए डैश पी क्या है, उसको मैंने यू वी और एफ के फॉर्म में लिखा है. देखते जाना. ए पी क्या पोल से ए तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और क्या इंसिडेंट रे राइट साइड आ रही है, पोल से अपॉन अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं. तो जब कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो पोल से मेजर करते हैं. तो पोल से ऑब्जेक्ट जब जाएंगे तो किधर जाएंगे? इधर. इंसिडेंट रे किधर आ रही है? इधर. तो क्या दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं? अपोजिट. क्या अपन इंसिडेंट एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं? क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव साइन कन्वेंशन, ध्यान रखो. तो क्या होगा? एपी की वैल्यू माइनस यू. ए डैश पी, ए डैश पी क्या है? इमेज का डिस्टेंस कहां से? पोल से. पर सारी चीजें पोल से मेजर होती है. इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आ रही थी और पोल से अपन अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं. क्या कंसिडर होगा? माइनस वी. इसको ए सी, क्या ये जो टर्म है यहां ए से लेकर सी, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? सोच के देखो. क्या ए सी को लिख सकते हैं अपन ए पी माइनस सी पी. इस ए पी में से अगर मैं सी पी हटा दूं तो मेरे पास ए सी बचेगा. ए पी क्या? वापस अभी अपन ने जस्ट यहां पर देखा था, ए पी का मतलब माइनस यू. सीपी का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल. क्या होता है? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर. पर इसका भी साइन कन्वेंशन रखना पड़ेगा. डिस्टेंस कहां से मेजर होता है? मैं बार बार बोल रहा हूं, पोल से. इंसिडेंट एनर्जी किधर आ रही है? इंसिडेंट एनर्जी इधर आ रही है, और पोल से सी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है. तो इसका मतलब ये हुआ अपन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव. तो माइनस यू माइनस, तो ये फॉर्मूले का माइनस माइनस आर. फिर वापस ए डैश सी को, ए डैश सी को वापस क्या लिख रहा हूं? वापस देखना, ए डैश सी क्या लिखेंगे? पी सी माइनस पी ए डैश. अगर मैं पी सी माइनस पी ए डैश लिख देता हूं तो मैंने वही लिखा, सी पी. पी सी और सी पी बात बराबर है, सी पी माइनस पी ए डैश. अब इनको जब माइनस करूंगा, व्हाट इज पी ए डैश? इमेज का डिस्टेंस. व्हाट इज सी पी? आर. तो क्या लिख दिया? माइनस आर माइनस माइनस वी. क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा. सॉल्व करने से यहाँ पर बना u प्लस वी अपॉन यू वी इक्वल्स टू 2/r. अगर मैं इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1/v 1/u. और 2/r को क्या कंसिडर करें? कुछ देर पहले सीखा था, f क्या होता है? r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा. तो r/2 का मतलब क्या हो गया? f. तो क्या लिख दिया? 1/f.
ये क्या बन गया पूरा का पूरा मिरर फॉर्मूला। और इस स्टार का मतलब ध्यान रखना कि जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे वापस साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। तो जब भी आप इसके अंदर डेटाज रखेंगे, भाई यहां पर तीन चीजें हैं V, U एंड F। अगर आपसे इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछी जाएगी तो आपको दो गिवन होंगी, उन दोनों के अंदर आप साइन कन्वेंशन पुट करेंगे वापस। नेक्स्ट ढूंढ रहे हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या सेम साइज की है, छोटी है, बड़ी है, तो उसके बारे में देख रहे हैं। वापस अपन पहली इक्वेशन जा रहे हैं, AB अपॉन A डैश B डैश AP अपॉन A डैश P। इस इक्वेशन को मैंने इन्वर्ट करके यहां लिख दिया है। अब A डैश B डैश क्या था? इमेज की हाइट। AB क्या थी? ऑब्जेक्ट की हाइट। क्या इमेज की हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है? याद करो साइन कन्वेंशन में क्या सीखा था, ये कैसी होगी? नेगेटिव। AB अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट की हाइट है? अबव है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। क्या लिखा मैंने? माइनस HI प्लस HO, कुछ लिखा मतलब प्लस है। A डैश P, क्या A डैश P इमेज का डिस्टेंस है? कहां से? पोल से। पर क्या ये एनर्जी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन है? मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं ये बात, ताकि इसमें गलती ना हो। पोल से इमेज इधर है लेफ्ट साइड, एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी आ रही है राइट साइड, तो क्या इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आ रही है और पोल से इमेज लेफ्ट साइड है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या कंसीडर करेंगे? माइनस V। सिमिलरली AP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अपोजिट टू इंसिडेंट एनर्जी, क्या लेंगे? माइनस U। सॉल्व करा, HI बाय HO माइनस V बाई U। इस HI बाय HO हाइट्स का रेशियो, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, को ही कहते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन वैल्यू हो गई HI बाय HO दैट इज इक्वल्स टू माइनस V बाई U। इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। वापस मैंने स्टार लगाया है, इसका मतलब यूज साइन कन्वेंशन व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला।